आई एम रोशन साइन। तो आज मैं बात करूंगा एखनाटन के बारे में। वैसे आप सब तो जानते ही हैं कि मिस्र के इतिहास में कुछ शासक ऐसे रहे हैं जिनकी कहानियां रहस्यों से भरी है और फेरो एखनाटन उनमें से एक है। एक ऐसा राजा जिसने हजारों साल पुरानी मिस्र की धार्मिक परंपराओं को झकझोर करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने सारे देवी देवताओं की पूजा छोड़ सिर्फ एक सूर्य देवता एटेन की पूजा का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने राजधानी को भी बदल डाला। अब इस पे कई सवाल उठते हैं कि उन्होंने मिस्र की परंपरा के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया। क्या सच में ये एखनाटन के अंदर उत्पन्न आध्यात्मिक जागरूकता थी, या सत्ता का कोई अनोखा खेल था, या उनका धर्म अंधविश्वास के पहलुओं में फंस चुका था? तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो देखिए, पुरातत्वविदों को 19वीं सदी में उत्तरी अफ्रीका की रेत में यह प्रतिमा मिली थी। तब किसी को यह नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन है, क्योंकि इस इंसान की पूरी हिस्ट्री मिटा दी गई थी। हालांकि ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनकी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ क्यों हुआ था। लेकिन इस प्रतिमा की वजह से कई खोज शुरू हुए और अंततः इस प्रतिमा से जुड़ा एकमात्र उल्लेख मिला, जो एमहोटेप III के मल्टकाना महल में एक शराब की टोकरी में मिली थी, जो शायद किसी प्रकार का रसीद रहा होगा, जहां लिखा था राजा के बेटे एमहोटेप। जिससे यह बात सामने आई कि एमहोटेप IV है, यानी कि फेरो एखनाटन है, जिनका जन्म 18वें राजवंश के दौरान हुआ था, जो एमहोटेप III और रानी तिया के बेटे थे। वे तकरीबन 1353 BCE के आसपास फेरो बने। अब यहाँ से मिस्र में एक नई कहानी लिखी जानी थी, जो मिस्र के इतिहास की सबसे अनोखी कहानी थी, क्योंकि एखनाटन फेरो बनने के कुछ महीने बाद ही पहले से मौजूद कलात्मक शैली, यानी जो पुरानी कला मिस्र में पहले से मौजूद थी, उसे एक नए रंग में ढालना शुरू किया। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यह इमेज है। इसमें बाएं तरफ एखनाटन के समय की कला मौजूद है, जिसमें एक राजा को अपने परिवार के साथ कोमल पल बिताते हुए दिखाया गया है, जहां सूर्य किरणों के माध्यम से देवीय आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इमेज बताता है कि एखनाटन एक साधारण इंसान है जो सब कुछ के लिए देवता सूर्य पर निर्भर है। वहीं दाएं तरफ जो इमेज है, उसमें मिस्र की पुरानी कला मौजूद है। इसमें एक राजा को आदर्शवादी मुद्रा में सिंहासन पर बैठाया गया है, जो कठोरता, शक्ति और अनंत काल की मिस्र की परंपरा को प्रतिबिंबित करते हैं। जिसमें यह भी दिखाया गया है कि राजा एक दैवीय अंश है, क्योंकि राजा के अलावे इसमें जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबके सब छोटे रूप में दिखाए गए हैं। इसके अलावा एखनाटन के शासनकाल में कनर का मंदिर भी नई शैली में बनाया गया था, जो एटेन यानी सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें छत मौजूद नहीं थे, यानी उस टाइम पर लोग मुख्य स्थल में खड़े होकर के सीधे सूर्य देवता को देख करके पूजा कर सकते थे। और तो और इस मंदिर में मिस्र के इतिहास में पहली बार सूर्य देवता को डिस्क के रूप में दिखाया गया था, जबकि पहले के मंदिरों में सूर्य देवता रा को कुछ ऐसा दिखाया जाता था। और एखनाटन सूर्य से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने देश के अंदर कई मंदिर और तीर्थ स्थल बनाने का आदेश दिया। यानी आप कह सकते हो कि इतिहास में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर वाली धारणा की शुरुआत की। और ये शुरुआती दिनों में एमहोटेप IV के नाम से जाने जाते थे, जिसका मतलब होता था अमुन प्रसन्न है, मतलब अमुन देवता प्रसन्न है। और अमुन उस समय मिस्र के सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे। और मिस्र के सभी लोग, यहाँ तक कि सभी राजाओं ने सदियों से चली आ रही अमुन रा और अन्य देवता की पूजा को बढ़ावा दिया था। लेकिन जब एखनाटन ने एकेश्वरवाद की शुरुआत की, तो उन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदल करके एखनाटन रखा, जिसका अर्थ होता है एटेन के लिए उपयोगी या एटेन की सेवा करने वाला। और पुरानी परंपराओं से पीछा छुड़ाने के लिए एखनाटन ने सबसे पहले अपनी राजधानी बदली। इन्होंने अपनी राजधानी थेब्स से 300 किलोमीटर दूर स्थानांतरित की। इसके पीछे की वजह यह थी कि थेब्स में गॉड आमुन की पूजा प्रमुख थी, और उनकी प्रमुखता कम करने के लिए उन्होंने नई राजधानी बनाई, जहां सब कुछ अलग था, जैसे एक अजूबा गॉड, एक नई कला, पूजा का एक नया तरीका। यहाँ तक कि पुजारियों को भी जबरन एटेन की पूजा कराने के लिए मजबूर किया गया। जिस पुजारी ने यह बात नहीं मानी, उसे पद से हटा दिया गया, उसके जगह नए पुजारी को लाया गया। यानी आप कह सकते हो एखनाटन ने अपनी कल्पना को जमीन पे उतारा, वो भी बहुत बारीकी से। बट कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि इजिप्ट के शुरुआती टाइम से लेकर एखनाटन के पिता के शासन काल तक आते आते जो पुजारी वर्ग यानी कि पुरोहित वर्ग था, वे अपनी शक्तियों को अधिक बढ़ा लिए थे। और एखनाटन सत्ता जब संभाले थे, तब अमुन के पुजारी यानी कि जो पुरोहित वर्ग थे, वो धन और प्रभाव में शाही घराने के लगभग बराबरी में आ चुके थे। और तो और पुरोहित वर्ग के पास राजा से भी ज्यादा जमीनें हो चुकी थी। इन सब बातों को लेकर एखनाटन ने अपने शासनकाल के 5वें वर्ष के दौरान मिस्र के पुराने धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया और खुद को एटेन नामक सर्वशक्तिशाली देवता का जीवित अवतार घोषित कर दिया। और अपने शासनकाल के 9वें वर्ष के दौरान उन्होंने सभी मंदिरों को बंद करवा दिया और सभी देवताओं के नाम हटा दिए और धार्मिक प्रथाओं को भी दबा दिया। ये सब काम हिंसा के साथ भी किया गया था। इसके साथ ही अमुन के पुजारियों के पास कई सैनिकों को भेजा गया, वो भी इसलिए कि मूर्तियों और ग्रंथों को नष्ट किया जा सके। पर पुजारी कई मूर्तियों और ग्रंथों को छुपाने में कामयाब रहे और खुद की जान बचाने के लिए वो वहां से भाग भी गए थे। हालांकि कुछ लोगों द्वारा एखनाटन को दुनिया का पहला एकेश्वरवादी माना तो जाता है, लेकिन उन्होंने देवता सूर्य के कई पहलुओं को लगातार शामिल किया, जैसे रे हरकतें, इसका मतलब होता है उगता सूरज, सु इसका मतलब होता है वायुमंडल और सूर्य की रोशनी, और मात रे की बेटी। बट इन सब देवताओं को जोड़ने के बाद भी कहना मुश्किल है कि मिस्र की जनता एखनाटन से सहमत हुए होंगे। हालांकि यहाँ पर
समझने वाली बात यह है कि मिस्र वासियों के लिए धार्मिक उत्पीड़न बिल्कुल नया था, क्योंकि उनके पूरे इतिहास में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। उन लोगों ने हमेशा से कई देवताओं की पूजा की थी और नए देवताओं को अपने देवताओं में जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बट एखेनातन ने जो जबरदस्ती किया था उन लोगों के साथ, इन सब चीजों के बाद पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता ये धार्मिक परिवर्तन सच में एक आध्यात्मिक जागरूकता थी। असल में ये राजनीति का गंदा खेल ही था, क्योंकि इस धार्मिक परिवर्तन के पीछे धर्म के अलावा और भी कई कहानियां जुड़ी थी। बट फिर भी सच्चाई क्या थी ये कहना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि एक और पहलू को देखा जाए, जैसे कि एखेनातन की मृत्यु इस पहलू को और पेचीदा बना देती है, क्योंकि आज तक कोई नहीं जानता उसे कब और कैसे मारा गया। और तो और अमरान में एखेनातन के लिए बनाए गए शाही मकबरे में शाही दफन नहीं था, यानी एखेनातन का शव वहां था ही नहीं, जिससे यह सवाल उठता है कि शव का क्या हुआ। यानी सीधे तौर पे कहूं तो आज तक एखेनातन का शव मिला ही नहीं। तो मुझसे पूछो तो ये सब बातें कहीं न कहीं मिस्र के पंडितों और पुरोहितों की ओर इशारा करते हैं, जिसने उनके पूरे इतिहास को दबाने का काम किया था, क्योंकि एखेनाटन ने जो पंडितों और पुरोहितों के साथ किया था वो उसे सह नहीं पाए होंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पावर में आए होंगे तो कोई षड्यंत्र रच इन्हें मार दिया होगा। और आगे ऐसी राजा के बारे में कोई चर्चा ना हो, इसके लिए पुरोहितों और पंडितों ने इनके पूरे इतिहास को दबाने का भी काम किया था। मैं पंडितों और पुरोहितों पर इसलिए इल्जाम लगा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो राजा बने थे यानी कि तूतनखामुन, वो बस धार्मिक मान्यताओं को ही पलटे थे, ना कि एखेनातन के इतिहास को मिटाने की कोशिश किए थे। लेकिन आज के टाइम पे एखेनातन के बारे में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि कहीं न कहीं ये जो पंडित और पुरोहित थे उन्होंने पूरे के पूरे इनके इतिहास को मिटा ही दिया। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।